Let's see this question. The probabilities of events A intersection B, A, B and A union B are respectively are in AP with probabilities of second term equal to the common difference. Okay. तो आपसे क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो probabilities हैं वो क्या हैं अपने पास, A इंटरसेक्शन B, A, B एंड A यूनियन B, ये चार अपने पास क्या है इवेंट्स हैं और इनकी probabilities आपको कह रहा है किस में है AP में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो probabilities हैं वो किस हिसाब से आप करोगे बताओ। ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी में पी मान लूँ और ये ए पी में, तो सेकंड ए की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बताओ मेरे को, पी प्लस डी, एंड देन बी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी पी प्लस टू डी, एंड लास्ट पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना हो जाएगा पी प्लस थ्री डी। क्लियर। अब आपको एक कंडीशन इसमें गिवन है क्या, कि जो सेकंड इवेंट है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, खुद कॉमन डिफरेंस है। तो खुद कॉमन डिफरेंस कितना हो गया डी, तो पी प्लस डी विल बी इक्वल टू वॉट डी, सो पी विल बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से एक बात समझ में आती है मेरे को क्या, कि प्रोबेबिलिटी जो होगी किसकी, पी की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी जीरो होगी। इसका मतलब जहां जहां पी आ रहा है वहां क्या हो जाएगा जीरो। तो यहां से अपने पास जो चार इवेंट्स हैं इनकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, जीरो कॉमा डी कॉमा टू डी कॉमा थ्री डी, ये आ गई क्या इनकी प्रोबेबिलिटीज। तो अपने पास जो इवेंट्स हैं इनकी प्रोबेबिलिटीज आ चुकी है। अब अपने को रिलेशन पूछ रहा है क्या होगा, तो देखो आपको ये दिख रहा है क्लियर इसमें कि फर्स्ट जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो है और बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ इवेंट जो है वो क्या है, ये डी, ये टू डी, ये थ्री डी। तो इसमें जो ऑप्शन है क्या, सच दैट वन इज ट्वाइस एज लाइक एज द अदर। तो एक की जो प्रोबेबिलिटी वो क्या है सेकंड के दूसरे के क्या है डबल है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा अपना। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ आपका, इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ वो सिंपल क्या हुआ, वैसे तो एपी का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, लेकिन इसको अपन सिंपल क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी।